जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 29वां अध्याय। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा की तिथि पर स्नान और दान का क्या फल मिलता है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 29वां अध्याय। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, महीरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विशेष भोग में आसक्त हो रहे थे। राजा के पुरोहित, जिनका नाम कश्यप था, वो राजा को विषयों में रमते हुए देखकर विचार करने लगा, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी हो जाता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप राजा को बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे इन वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वे गुरु की आज्ञा में सदा ही रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया है, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या और तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, अमलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं करी। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ होगा। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य वस्तुएं जितनी हैं, वे सब यहीं नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार हो जाता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है और यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह और ये सभी पराए हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशतापूर्वक जाना ही होगा, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने के लिए अन्न, न पानी, न राह खर्च, न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य ही तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ। भले ही भले कर्मों को मैं तुम्हारे साथ भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक पाप बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समस्त पापों को नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल और भूसी छट जाते हैं, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। गुरुवर की इस प्रकार की बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे गुरु, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे इस औषधि का पान कराया है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था, जिससे मुझे आपने इस बात का बोध कराया है। विशेषता आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताएं। राजन के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर के गुरु कश्यप बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, तुम वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का मैं तुम्हें पालन कराऊंगा। तदनंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महीरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन करवाया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन उन्होंने राजा से करवाया। राजा महीरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन किया और माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया था, वह सब आदर पूर्वक उन्होंने सुना। उन नृश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्तिभाव के साथ पाद्य और अर्घ्य देकर श्रीहरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें 6 रोग हो चुका था और
जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे और भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा हैं। यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले जाते। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का अंतर्नाद सुना। कड़ाही में डाल करके औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की ये भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग मुझे कृपा करके ये सब बताएं। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी और पुण्यहीन है, वे तमिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक में मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उन्हें आरी से चीरा जाता है। वो भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं और पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा हो जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कितने ही नरक, घोर अंधकार तथा आग के लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें से बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन क्रम आपको सुनाई दे रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वत कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्री का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला ही होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेकों कल्पों तक दुख देने के समान होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया। इसी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना जाए, उच्चारण किया जाए, तो वह सुख साधक होता है और उन्हें छूकर चले जाने वाली वायु भी शरीर पर लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपर्युक्त बातों को सुनकर द्रवित हो उठे। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं और जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वही पुण्यात्मा कहलाते हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं और पीड़ित जीवों के पीड़ा को दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है, वही महान है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम और पुण्य तीर्थ में स्नान किया हुआ है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, दुराचारी है, व्यवहार में वे निंदित और दूसरों की बुराई करने वाले पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं, जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, जो नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भोपाल, आओ अब भगवान के धाम चले। तुम पुण्यवान हो, तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। तब राजा ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में मैं कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया और किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊँगा? आप लोग इसका मुझे इस संशय का निवारण करो। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ विशिष्ट अन्य का भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग में लाया गया। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख के महीने में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले महाभक्त वत्सल विवेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा करी। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष होते हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं। मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन श्री विष्णु के मनोहर दूत उनकी सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख में जो स्नान, दान और जब, होम, तप, देव पूजन आदि कर्म किए, वे अक्षय फल देने वाले अब हो चुके हैं। जो वैशाख मास में स्नान करके भगवान का पूजन करता है, वह सभी मनोकामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाए हुआ वैशाख मास का व्रत तो हो। यह वैशाख मास ही महान है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सभी दानों से बढ़कर है।
दया के समान धर्म और दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही संसार में पुण्यात्मा कहलाता है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ ही समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सभी पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता है। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया और दान में दृढ़ है, इसे हम देखकर लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों को यूँ कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। वैशाख मास के 1 दिन के पुण्य का ही दान करने पर वे सभी जीव यम यातना से दुख से मुक्त हो गए और फिर अत्यंत हर्ष से भरकर वे सभी श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चल दिए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय की स्तुति करने लगा और वे जगदीश्वर विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर के उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विजश्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाना मेरे लिए संभव नहीं है। यह धन, यश, आयु और परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। प्रशंसनीय महात्मा अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्मा भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर के वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। इसे एक चित्त होकर के वैशाख मास के महात्मा का श्रवण करने से है और वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्मा 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वैशाख मास का 29वां अध्याय हमने आपको आज सुनाया है। इसी के साथ साथ पुराने सभी अध्याय हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आने वाले हर त्यौहार की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल पर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि वैशाख मास का ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।